हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मनी माइंड। तो हम लोग आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में और सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। और इसलिए बात करेंगे, अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे लार्ज कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप, मिड कैप या फ्लैक्सी कैप, जो भी फंड हो, तो उसमें होता है क्या, अधिकांशतः सारे सेक्टर के कुछ बढ़िया बढ़िया जो क्वालिटी के स्टॉक होते हैं वो उसमें होते हैं। लेकिन होता क्या मार्केट में कि हमेशा सारे सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो कि मार्केट कितना भी अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन उस समय पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा होता। उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जो मार्केट कितना भी खराब परफॉर्मेंस करे, वो सेक्टर हमेशा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। अगर देखें तो जैसे डिफेंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारे सेक्टर पिछले 1-2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पे देते हुए दिखे हमें। तो इस ऐसे में होता है क्या, जो जो लार्ज कैप हो गया या स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, उसमें होता है कि एवरेज रिटर्न बन जाता है। कुछ सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस करता है, कुछ खराब करता है, कुछ न्यूट्रल रहते हैं, तो एक एवरेज रिटर्न बनता है। लेकिन अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न कमाना है तो आपके पोर्टफोलियो में कम से 1-2 सेक्टर ऐसे होने चाहिए जो आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जिसपे आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो। और कॉन्फिडेंस इसलिए हो कि आपको पूरा इस पे स्टडी किया हुआ होना चाहिए कि हाँ, ये सेक्टर इंडिया के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आने वाले 10 साल 15 साल में ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो आपके पोर्टफोलियो में जरूर 1-2 सेक्टर ऐसे होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे 3 सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाले टाइम में इंडिया के फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न बन सकता है। वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे कि ये सेक्टर का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था, जो कि आपको काफी शॉकिंग लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कौन कौन से सेक्टर है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वो मिलता रहे। तो फर्स्ट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो फंड है वो आईसीसी टू इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नाम से ही पता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ पे फंड है। तो यहाँ पे बात करें तो लगभग 2005 में ये लॉन्च हुआ था और ये सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल परफॉर्मर है इस सेक्टर इंडेक्स, इस फंड का। और इसमें बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो अभी इंडिया का जिस तरह से 2047 तक का टारगेट है इंडिया को डेवलप कंट्री बनाने का, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। कारण है कि हमारे देश में अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट तब आएगा जब यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो। अगर कंपेयर टू चाइना देखें तो यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी अधिक है। अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना हो तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैवीली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कनेक्टिविटी हो, ट्रांसपोर्ट हो, ये सारे कुछ चीजों को यहाँ पे सॉलिड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर बात करें यहाँ पे तो इसमें अगर सेक्टर में बात करें तो यहाँ पे कई सारे सेक्टर इंक्लूड है, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, कैपिटल गुड हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, पावर हो गया, सीमेंट हो गया, लॉजिस्टिक हो गया और यूटिलिटीज हो गया। ये सारे सेक्टर इस फंड में यहाँ पे इंक्लूडेड है। अगर बात करें यहाँ पे तो इसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप और कई सारे ऐसे स्टॉक है जिसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल भी यहाँ इंक्लूडेड है। अगर यहाँ पे बात करें स्टॉक की तो यहाँ पे लीडिंग होल्डिंग अगर बात करें तो एल&टी लगभग 10% का होल्डिंग एल&टी में। अगर बात करें उसके बाद अडानी पोर्ट यहाँ पे लगभग 4.5% का होल्डिंग है। एनसीसी लगभग 3.5% के ऊपर यहाँ पे होल्डिंग है। और यहाँ पे अगर बात करें सेक्टोरल एक्सपोजर की तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे लगभग 17% 18% का जो यहाँ पे फंड है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा हुआ है। बैंकिंग में लगा हुआ है 10% के आसपास और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में लगभग 8.43% का यहाँ लगा हुआ है। कैपिटल गुड में यहाँ पे 6.68% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड फंड है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो वो टाटा डिजिटल इंडिया फंड। जैसा कि पता है कि इंडिया सर्विस सेक्टर में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और अगर हमें और भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है, जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया, एआई हो गया, डेटा सेंटर हो गया, इन सब में हमें हैवीली इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। और ऐसे में जो डिजिटल इंडिया का हमारा जो टारगेट है इंडिया का, उस पर भी अगर हमें अच्छा इन्वेस्ट करेंगे तो ही उसका जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो सकता है। अगर यहाँ पे बात करें इस फंड के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया के जो फास्ट चेंजिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेस है उसमें ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फोसिस में सबसे ज्यादा यहाँ पे है, लगभग 20% के आसपास का यहाँ पे होल्डिंग है। उसके बाद बात करें तो टीसीएस में लगभग 12.25% का है और टेक महिंद्रा में लगभग 9.62% का है। अगर यहाँ पे देखें तो डिजिटल इंडिया फंड में 18% का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो लगभग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में, उसके बाद टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर आता है। यानी कि आईटी जो सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे एक्सपोजर है इस फंड का। नेक्स्ट है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि 1999 में स्टेब्लिश हुआ और
काफी ओल्डेस्ट यहाँ पे फंड माना जाता है। अगर यहाँ पे बात करें तो उसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ये कई सारे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे फार्मा हो गया, डायग्नोस्टिक्स हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बायोटेक हो गया, हेल्थ केयर सर्विस हो गया, और जो कि इंडिया में या इंटरनेशनली काम कर रहे हैं उन सारे सेक्टर स्टॉक में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। अगर बात करें यहाँ पे मई 2025 के हिसाब से तो सन फार्मा में सबसे ज्यादा यहाँ पे होल्डिंग है, लगभग 12.73% है। उसके बाद बात करें तो डीबी लैबोरेटरीज में लगभग 7.38%, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में लगभग 6.40%। अगर यहाँ पे इस फंड की बात करें तो फार्मा के अलावा भी जो नए सेक्टर जो फार्मा में जो हेल्थ केयर में इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे एपीआई मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म्स हो गया, ये सारे चीजों को भी इसमें इंक्लूड किया गया ताकि एक स्टेबिलिटी रहे और इनोवेशन का यहाँ जो ग्रोथ है उस पर भी यहाँ पे बना रहे। अगर यहाँ पे बात करें तो 88 या 89% का जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग ड्रग मेकर्स में है, यानी जो दवाइयां कंपनी बनाती है उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। और बाकी अगर बात करें तो हेल्थ केयर सर्विसेज हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट है। ये 3 ऐसे फंड है तो आने वाले टाइम में कोई भी अगर इंडिया के ग्रोथ पे अगर उसको बिलीव हो तो ये 3 ऐसे सेक्टर है जिसको पूरा बिलीव होगा कि हाँ ये 3 सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेंगे, अनलेस और अनटिल अगर किसी तरह का कोई अनसीन सिचुएशन ना इवॉल्व हो जाए। नेक्स्ट अगर यहाँ पे अगर देखें इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पे अगर देखें तो आईसीसी प्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो पिछले 7 साल में भी अगर देखें तो यहाँ पे 20% के CAGR से यहाँ पे रिटर्न दिया है, 5 साल में देखें तो 33% दिया है, और 3 साल की बात करें तो लगभग 34% दिया है, और यहाँ पे 1 साल में देखें तो लगभग 36% दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 36% का यहाँ पे जबरदस्त रिटर्न देता हुआ दिखा है। नेक्स्ट अगर सेक्टर की बात करें यहाँ पे टाटा डिजिटल इंडिया फंड के बारे में तो 5 साल में देखें तो 25% के आसपास, 7 साल में देखें तो 25% के आसपास, 5 साल में देखें तो लगभग 30%। पिछले 3 साल में आईटी परफॉर्म उतना अच्छा नहीं कर पा रहा था इस सेक्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 13% का रिटर्न है, और पिछले 1 साल में देखें तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे 30% का एनुअल रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड, यहाँ पर अगर देखें तो पिछले 5 साल में लगभग यहाँ पे 29% का रिटर्न दिया है। CGR 5 साल के CGR के अगर कंपेयर करें तो अगर 3 साल की बात करें तो 23% का रिटर्न दिया है। अगर यहाँ पे पिछले 1 साल में देखें तो 36% का यहाँ पे जबरदस्त रिटर्न देता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे फंड है जो कि पिछले 3-4 साल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आने वाले टाइम की बात करें तो ये आने वाले टाइम में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इनमें कौन सा फंड आपको ज्यादा बेटर लगता है, जिसमें ज्यादा रिटर्न आ सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको फिर से थैंक यू।